जब हम क्षैतिज दर्पण के सामने अपनी घड़ी को रखते हैं तो उसमें दोस्तों जो घड़ी का समय है वास्तविक समय से कुछ अलग तरीके से दिखता है। इसी को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने जब हम अपनी घड़ी को रखते हैं तो वास्तविक समय का जो प्रतिबिंब समय बनता है दोस्तों, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्रतिबिंब समय निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील। आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल माय हैबिट्स माय पावर। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं क्षैतिज दर्पण की सबसे पहले बात हम करें तो देखिए, घड़ी को यदि क्षैतिज दर्पण के सामने रखा जाए तो उस स्थिति में घड़ी के 3 और 9 के मान परिवर्तित नहीं होते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप 9 और 3 के मान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जबकि 12 और 6 आपस में उलट गए हैं। ठीक, क्योंकि दोस्तों क्षैतिज दर्पण है तो 9 और 6 क्षैतिज में है इस प्रकार से, तो इसलिए ये इसके मान स्थिर हैं। ठीक है, इन्हीं को आधार मानकर हम क्षैतिज दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों 9 और 3 को क्षैतिज दर्पण जहां भी हो, क्षैतिज दर्पण में जब भी हम वास्तविक समय का प्रतिबिंब समय निकालेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है 9 और 3 को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है 3 के पास यानी 3 के पास जो नजदीक सुई है, जैसे ये है, ठीक है, मिनट की सुई नजदीक है इस समय, तो चूंकि जितना ऊपर है 3 के उतना हम कर देंगे मिनट की सुई को 3 के नीचे। ठीक है, तो हम कहाँ करेंगे, एक खाने ऊपर है, 3 से एक खाने ऊपर है तो 3 से एक खाने नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे ये दोस्तों आपकी हो गई मिनट की सुई। ठीक, अब घंटा की सुई के लिए 9 को भी आधार मानेंगे। ठीक है, जो जिसके पास हो, जैसे कि अब घंटे की सुई को 3 से नहीं करेंगे क्योंकि ये 9 के ज़्यादा नज़दीक है, तो जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा उसी सुई को उसी के हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, देखिए 9 से 3 खाना 2 खाना 2 खाना नीचे है, 2 खाना 9 से नीचे घंटा की सुई, तो 2 खाना ऊपर कर देंगे। ठीक है, घंटे की सुई को 2 खाना 9 से ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये होगी आपकी घंटा की सुई। ठीक, इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं सेकंडों में। देखिए जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, देखिए जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से दिया रहेगा, 9 और 3 हर जगह नहीं लिखा रहता है, इस तरीके से बस घड़ी दी रहती है, तो आपको इसमें ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखिए आप जानते ही हैं यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिए ये जो है 9 के घंटे की सुई जो है 9 से 2 खाने ऊपर है, तो 2 खाने हम कर देंगे नीचे। ठीक है, तो इसमें जो वास्तविक समय का जो प्रतिबिंब समय बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे 2 खाने नीचे, घंटे की सुई हमकी हो गई 2 खाने नीचे। ठीक है, ये घंटे की सुई 2 खाने नीचे हो गई। अब बात करें मिनट की सुई की, तो देखिए मिनट की सुई जो है 3 से, ठीक है दोस्तों, कहाँ से, 3 से, देखिए फ्रेंड 3 से जो है कितना है नीचे, तो 15 मिनट नीचे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 खाने नीचे है तो 3 खाने ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये सुई ऐसे ही घूमती हुई ऐसे घूमती हुई ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 12 पे। ठीक है, तो मिनट की सुई हो गई 12 पे। ध्यान रखने वाली दोस्तों बात यह है आपकी कि आधार किसको मानेंगे। ठीक है, किस सुई के लिए किसको आधार मानेंगे, तो ध्यान देने वाली बात है जो सुई जिसके नज़दीक हो, जैसे 9 के नज़दीक ये है, ठीक है, ये सुई घंटे की सुई 9 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो जो सुई जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा उसी को आधार मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बात है इधर से 9 से भी और 3 से भी, दोनों से बराबर दूरी है, 3-3 खाने, तो हम 9 के हिसाब से भी पलट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 से 3 खाने नीचे है तो 3 खाने ऊपर 9 के हिसाब से करेंगे तब भी यही पे आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समय आपका प्रतिबिंब समय वही निकलेगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 3 से 2 खाने ऊपर है तो 2 खाने क्या कर देंगे नीचे, ये दोस्तों 2 खाने नीचे हो गए, ये आपकी मिनट की सुई। ठीक है, अब 9 से 1 खाने नीचे है, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई 9 से 1 खाने नीचे है तो 1 खाने मिनट की सुई कर देंगे 9 से ऊपर। ठीक है, ये बन गया आपका प्रतिबिंब समय। दोस्तों बस आप सेकेंडों में बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है 9 और 3 को आधार मानना है। इसी तरीके से दोस्तों हम जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर दर्पण, कौन से ऊर्ध्वाधर, जब हम ऊर्ध्वाधर दर्पण को दोस्तों
ऊर्ध्वाधर दर्पण के सामने रखते हैं घड़ी को, तो उसमें दोस्तों क्या है, देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर में जो है 12 और 6 ऊर्ध्वाधर में है, तो 12 और 6 के मान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जबकि 9 और 3 के मान आपस में पलट गए हैं, तो इस समय जो चीज स्थिर है, क्या परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो 12 और 6, ठीक है। तो जो परिवर्तित नहीं हो रहा है उसको मानेंगे आधार। यदि घड़ी को ऊर्ध्वाधर मिरर के सामने रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 6 और 12 को आधार मानेंगे, क्योंकि इसके मान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ऊर्ध्वाधर दर्पण में इसका मान प्रतिबिंब परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर दर्पण में 12 और 6 के मान आप देख रहे हैं परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसको हम आधार मानेंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों उसी तरीके से बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण की, ठीक है। यदि घड़ी को ऊर्ध्वाधर मिरर के सामने रखा जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर मिरर के सामने हम घड़ी को रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 6 और 12 को आधार मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 और 12 आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण में 6 और 12 के मान परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, जबकि 9 और 3 आपस में पलट गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऊर्ध्वाधर दर्पण में इसका मान परिवर्तित नहीं होता है, तो 12 और 6 के मान चूंकि ऊर्ध्वाधर दर्पण में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो इस समय जब हम ऊर्ध्वाधर दर्पण से प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो उस समय दोस्तों हम 12 और 6 को आधार मानते हैं, ठीक है। और क्षैतिज में क्या माने थे, 9 और 3 को, ठीक है। इस समय 12 और 6 को मानेंगे। अब देखिए, बस कुछ नहीं करना है, 12 के, अब 12 से हम देखेंगे, ठीक है। 12 के पास जो सुई है, 12 के पास घंटे की सुई है, ठीक है। एक खाने किधर है, इधर है, ठीक है। एक खाने जो है आपकी बाएं है, तो एक खाने क्या कर देंगे, दाएं कर देंगे, तो बस ये आपकी घंटे की सुई यहाँ आ गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा है 6, 6 के पास ये सुई है, ठीक है। 6 के पास ये है आपकी 6 के बाएं है 2 खाने, तो 6 के दाएं 2 खाने कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे, तो ये आ गई मिनट की सुई, ठीक है। बस इस प्रकार से आप सेकंडों में दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है 12, ठीक है। 12 से एक खाने नीचे, तो 12 से एक खाने कर देंगे, सॉरी 12 से मतलब एक खाने आपका दाएं है तो बाएं कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे की बात हम करते हैं दोस्तों किसमें, ऊपर नीचे की हम बात करते हैं क्षैतिज में, ठीक है। इसमें दाएं बाएं की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक खाने आपका हो गया बाएं, दायां था तो बाएं कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों आप देख सकते हैं 6 के जस्ट क्या है, जस्ट 6 पे ही है ना मिनट की सुई। तो ध्यान देने वाली बात है, जब 6 के जस्ट पास ही है तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। जब 6 के ये 6 पे ही है ये सुई, जब मिनट की 6 पे ही है, तो हम दाएं बाएं जा ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों ये सुई चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। दाएं बाएं कुछ चेंज नहीं होगी। जब जिसको हम आधार माने हैं, ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, जिसको हम आधार माने हैं, यदि वो सुई, कोई सुई उस आधार पे ही है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। चाहे वो क्षैतिज दर्पण की बात करें या फिर ऊर्ध्वाधर की, ठीक है। क्षैतिज दर्पण की बात करें क्या ऊर्ध्वाधर की दोस्तों, कभी भी दोस्तों वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये मिनट की सुई 6 पे है, तो ये चूंकि 6 और यहाँ 12 को आधार माने, 6 आधार है इस समय, तो 6 आधार है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है।